नमस्कार। आइए देखते हैं, लगातार बहुत सारे काफ़ी संख्या में जो है हमारे पूरे कवर्धा के इस जगह पर आज विशाल रैली के रूप में आज इतने सारे अभ्यर्थी आए हुए हैं। इनसे जानते हैं कि किस लिए इतने संख्या में आज आए हुए हैं, इनकी जुबानी जानते हैं। मैडम बताइए, आप किस लिए यहाँ पहुँची हैं? सर, हम अपने हक के लिए यहाँ आए हैं। पिछले 1 साल से हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजे पे गए हैं अपने हक के लिए, और हमें अंततः वहाँ से न्याय मिली। लेकिन फिर भी हमें रोड में उतरना पड़ा है, सरकार से गुहार लगानी पड़ी है कि हमें नियुक्ति कब मिलेगी। सर, हम लोग आर्थिक रूप से तो प्रताड़ित थे ही, अब मानसिक रूप से भी होते जा रहे हैं। हमारे आसपास मोहल्ले में हमसे पूछा जाता है कि आपकी तो काउंसलिंग हो गई थी, तो किस पद की बात कर रहे हैं आप? कौन सी पद के लिए बोल रहे हैं? सर, हम लोग 2023 की टीचर भर्ती की बात कर रहे हैं। वहाँ 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि 11 अगस्त के बाद कोई भी बीएड धारी प्राइमरी टीचर के लिए योग्य नहीं है। फिर भी इस बात को पता नहीं क्यों सरकार अपने संज्ञान में नहीं ले रही है और हमें नियुक्ति नहीं दे रही है। एक बात बताइए, अभी तक जितने रैलियां हुई हैं बीएड साथियों के द्वारा भी किया गया है, तो उनका कहना है कि हमको कोर्ट केस के बारे में कुछ भी पता नहीं था, ये बाद में आकर के केस लगाए हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये सच है? क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही केस लगाए या उससे पहले भी आप केस लगा के रखे थे? सर, पहले भी केस लग चुका है। जब यहाँ नोटिफिकेशन निकला था मई 2023 में, उसके बाद में हमारा 10 जून को एग्ज़ाम हुआ। उसी बीच मेरिट लिस्ट आया, उसमें बीएड और डीएड सब शामिल थे। फिर उसके बाद उसी बीच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि 11 अगस्त 2023 के बाद कोई भी बीएड धारी प्राइमरी टीचर के लिए योग्य नहीं है। तब हम लोगों ने फिर से मतलब ये कह सकते हैं कि किसी जो बीएड के जो जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये बाद में केस लगाए हैं, ये मतलब गलत है। इससे पहले भी केस लग चुका था, नोटिफिकेशन निकाला गया, उसी को चैलेंज किए हैं। हाँ। जाहिर सी बात है, कहीं भी नोटिफिकेशन निकलेगी तभी उसको चैलेंज किया जाएगा, उससे पहले चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो नोटिफिकेशन को चैलेंज करने के बाद जो केस लगी, उसके बाद परीक्षा आयोजित हुई? जी सर, पहले केस लग चुका था क्योंकि 2021 से ये मामला पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट में। उसी बीच यहाँ छत्तीसगढ़ में नोटिफिकेशन आया, तो हम बीएड धारियों ने पहले से ही इसको चैलेंज कर दिया था, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट में जीतने की संभावना थी। चलिए, और दूसरे अभ्यर्थी से भी जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग किस तरह से यहाँ अपनी मांग को लेकर के पहुँचे हुए हैं? जी सर, हम लोग जैसे कि पिछला टाइम 1 साल हो गया, बीएड वालों को नियुक्ति दे दिया गया है, वहाँ पर डीएड वालों को नियुक्ति देना तो था। क्या ये जो नियुक्ति दी गई है, ये जैसे कि उनके द्वारा कहा जाता है कि हमको कुछ भी नहीं पता था, हमको नियुक्ति सरकार ने दिया है, हमको केस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो क्या ये सच है या पहले से उनको जानकारी थी? नहीं सर, जैसे कि उनको नियुक्ति दिया गया था, उसके नियुक्ति पत्र में साफ साफ लिखा है कि आपकी नियुक्ति जो है शर्त अनुसार है, हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार है। अगर हाई कोर्ट के आदेश आता है कि डीएड वालों को ज्वाइनिंग देना है, तो आप लोगों को नियुक्ति देना मतलब पढ़ना पड़े। ये उनको पहले से पता था, वो लोग जान के लिए हैं। डीएड की जगह में उनको जानबूझ के दिया गया है डीएड। ठीक है, आइए जानते हैं। और आगे आप कहाँ से आई हुई हैं? सर, मैं राजनांदगांव से आई हूँ सर। क्या मांग को लेकर के आई हैं? सर, हम बताइए, बिल्कुल अपनी मांग को बताइए। सर, हम रैली है, किस लिए निकाल रहे हैं? सर, हमारे अधिकार की लड़ाई के लिए है सर रैली। सर, हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने आए हैं सर। ये अधिकार कहाँ से मिला आपको? सर, हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मिला है सर। आप कहाँ से आए हैं? मैं सर अंबागढ़ चौकी मोहल्ला मानपुर से आया हूँ। तो क्या सरकार अभी तक आदेश की पालन नहीं कर रही? कब आई थी ये आदेश? पहला आदेश कब था? सबसे पहले सर 2 अप्रैल 2024 को आया हुआ था। तो लेकिन क्या कहा था उसमें? ये कहा गया था कि 6 सप्ताह के भीतर में आप बीएड को बाहर निकालिए और उसके स्थान पर डीएड वाले को ज्वाइनिंग कीजिए। तो बीएड को क्यों निकाला जा रहा था? क्या पहले से केस लगा हुआ था? जी बिल्कुल, बीएड क्या है, ये मामला जो है सर, ये बहुत पुराना मामला है सर। लगभग 2018 में एनसीटी ने एक गजट लाया था, उसमें क्या है, बीएड वाले को प्राइमरी के लिए योग्य ठहराया था। लेकिन उस मामले को सर, वो मामला राजस्थान हाईकोर्ट में चला, तो राजस्थान में सर नवंबर 2021 में। तो क्या 2018 से पहले बीएड को शामिल नहीं था इससे प्राइमरी शिक्षक? बिल्कुल सर, बिल्कुल 2018 के पहले बिल्कुल डीएड वाले ही मान्य थे। वो क्या है,
एनसीटी ने गजट लाया था उसको, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने कैश कर दिया था सर, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है और उसको 11 अगस्त 2023 को। तो सरकार से जब सारी चीजें क्लियर हो गई है, हाई कोर्ट से जीतने के बाद जैसा आप बता रहे, सुप्रीम कोर्ट से भी आप जीत हासिल कर लिए हैं, फिर क्या बाधा आ रही है, क्यों लागू नहीं कर रही है सरकार? दरअसल बात ऐसा है सर, सरकार अपने आप को न्यायालय से बड़ा मानता है, जो कि ये उनकी गलत फहमी है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए और इन गलत फहमी को उन्हें दूर करना चाहिए। ये यहाँ पर सर सरकार ही रोड़ा डाल रही है अगर देखा जाए साफ साफ। तो क्या अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट में बीएड धारी चैलेंज किए थे, जो हाई कोर्ट का आदेश था, इसमें क्या सरकार भी पार्टी थी? क्या सरकार को पता था कि ये केस सुप्रीम कोर्ट जा रही है, या वो भी गए थे? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट भी उनके साथ गया हुआ था, लेकिन साफ साफ उनको खारिज कर दिया गया सर। 28 अगस्त 2024 को साफ साफ खारिज कर दिए और वो ये बोले कि हाई कोर्ट जो बिलासपुर हाई कोर्ट है वो बिल्कुल सही ऑर्डर दिए हैं, उसको आप फॉलो करें करके गवर्नमेंट को कहा है। लेकिन आज तक बीते 20 दिन हो चुका है, 20 दिन बीतने के बावजूद भी 20-25 दिन हो गया, कुछ फॉलो नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम वासी को यहाँ इसमें पड़ा। सबसे बड़ी गलती किसकी? क्या पिछली सरकार की गलती है या वर्तमान सरकार की? ये सर दोनों, मेन तो सर भूपेश सरकार की है, जिन्होंने 11 अगस्त 2023 के फैसले को नजरअंदाज करके उनको ज्वाइनिंग दिया। लेकिन जहां तक जानकारी है, उन्होंने तो कोर्ट के आदेश का पालन किया, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था कि आप अभी बीएड को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं, काउंसलिंग प्रक्रिया में स्पेसिफाई करें तो काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं, तो उन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल कर लिया। तो क्या वहाँ नियुक्ति देने की बात कही गई थी? उसमें नियुक्ति देने के लिए बात नहीं कही गई थी, उसमें वो जरा मतलब उनको केवल काउंसलिंग में भाग लेने के लिए कहा गया था। लेकिन क्या है, बीएड वाले ने गलत फहमी मतलब कोर्ट को मतलब गलत फहमी साबित करके मतलब उसको ज्वाइनिंग ले लिया सर दरअसल। अब इसके बाद आप और क्या करेंगे? जैसे आप रैली निकाले हैं, अगर रैली में अगर ये मांग को आपको पूरी नहीं की जाती तो अब इसके बाद क्या कदम रहेगा? सर इसके बाद हम लोग अभी तो फिलहाल हर संभाग और हर जिले में रैली करेंगे न्याय यात्रा। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती हमारी बात तो हम एक उग्र आंदोलन करेंगे। अगर उस बात भी नहीं मानेगी तो हमारे पास एक ही रास्ता सर, इच्छा मृत्यु या अनशन। हम लोग इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है? आप पिछले 1 साल से पीड़ित हैं, ऐसा आप जैसे अभी नारे में लगा रहे हैं, सभी जितने भी आए हुए अभ्यर्थी उनका कहना 1 साल से पीड़ित है, तो आपके परिवार की भी मानसिक स्थिति क्या है? अपने माँ बाप अभी क्या? सर हमारे यहाँ भी मानसिक स्थिति मेरी तो पिछले 1 साल से ही खराब है, क्योंकि मैं बहुत मानसिक पीड़ा से गुजर रहा हूँ सर। मेरे साथ साथ मेरे माँ पिताजी एक उम्मीद लगाए हुए हैं, इतने गरीब फैमिली से आता हूँ। क्या करते हैं मम्मी पापा? माँ खेती काम करते हैं सर, एक मजदूर हैं, खेती कर करके मतलब पढ़ाए हैं। और तो मीडिया के माध्यम से आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार से एक ही निवेदन करता हूं कि सर जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया उसका सम्मान करते हुए हम डीएड वालों को जल्द से जल्द नियुक्ति करें, और जो अवैध है इसका नियुक्ति अवैध रूप से उन्हें जल्द से जल्द बाहर करें। गए तो सीधा उनका जवाब है कि सरकार का एक आदेश होता है तो हम तुरंत नियुक्ति के लिए तैयार बैठे हैं, केवल सरकार का वेट कर रहे हैं। अब सरकार को सोचना नहीं चाहिए और 4000 योग्य डीएड को नियोग देना चाहिए, और 4000 अयोग्य बीएड जो अभी तक के कोर्ट आदेश के बाद भी बनाए रखे हैं उनको बाहर करना चाहिए। यदि सरकार में ये क्षमता है तो संविधान को पालन करें। सरकार को अगर विभाग कह रही कि सरकार निर्देशित करेगी उस हिसाब से काम करेंगे, तो क्या सरकार से आपकी बात हुई है? क्या सरकार तक आपकी बात पहुंची है? सरकार तक हमारी बात पहुंचा नहीं है, न सरकार हमसे बात करने के लिए आगे बढ़ रहा है। हम लोग अभी दर बदर सड़क पर भटक रहे हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं। सरकार की ओर से कोई ऑफर नहीं आ रहा है कि बात की जाए करके, न ही कोई सांत्वना देने आता है, ना कोई कुछ देने आता है। हम लोग अभी 4000 योग्य डीएड सड़कों पर है। ये एक ही मामला नहीं है, मैं सारे दर्शकों को बता देना चाहता हूँ। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अभी शिक्षा का जो क्षेत्र है, शिक्षा का जो विभाग है, वो इस प्रकार से संवैधानिक जो न्यायालय के आदेश है उसकी अवहेलना कर रहे हैं लगातार। सबसे ज़्यादा जिसमें अवमानना की केस जो है दायर हुई है वो शिक्षा विभाग ही है, और उसके बावजूद भी जो विभाग है उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से आज डीएड के अभ्यर्थियां सड़कों पर उतरे हैं, वो कहीं न कहीं संविधान का जो हत्या की जा रही है वो उजागर, इस प्रकार की रैली से सड़कों पर उतर करके आज अभ्यर्थी अपनी मांग को रख रहे हैं और उजागर कर रहे हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इसके बाद जो डीएड के अभ्यर्थी हैं ये कहां अपना इस प्रकार का प्रदर्शन और करेंगे। इसके बाद अब और आपका जो कदम रहेगा वो क्या रहेगा? कहाँ आंदोलन करना है? सब रायपुर में जाके
हमारा अनशन करना है। तो क्या इससे पहले क्या आपको सरकार से बात नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए सर। तो क्या सरकार का क्या रुझान है, बात हुई है? नहीं हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सरकार जो सोया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश आ गया है, उसके बाद भी सरकार सोया हुआ है, जगने का नाम नहीं ले रहा, उसको जगाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। मेरे सामने ये संविधान का जो है फ्रंट पेज है, इसको पालन कराने के दुर्भाग्य है इस देश के लिए। एक ऐसी सरकार है जो संविधान का पालन करने के लिए उसको आगे रहना चाहिए, लेकिन हम उसको पालन करवाने के लिए यहाँ पे सड़क पे उतरे हुए हैं ताकि सरकार जागे और जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन करे, ताकि देश जो है संविधान से चले, न कि कोई तानाशाही सरकार से चले। इसके लिए हम यहाँ पे बिल्कुल हम सभी दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि जो भारतीय संविधान में सर्वोच्च संस्था है वो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना जितना आम नागरिकों का कर्तव्य है उतना सरकार का भी कर्तव्य है। इस प्रकार से यदि कोई अभ्यर्थी, कोई परीक्षार्थी अगर सड़कों पर उतर करके अपनी मांग को रखते हैं तो कहीं न कहीं ये न्याय व्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। तो सरकार को यथावत जो कोर्ट का आदेश है उसको अतिशीघ्र पालन करना चाहिए, और जो भी वैकल्पिक व्यवस्था होती है इन जितने भी डिप्लोमा के अभ्यर्थी हैं उनके लिए करनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से करनी चाहिए, क्योंकि इनके माध्यम से जो बताया जा रहा है कि पिछले 1 साल से लगातार कोर्ट में लड़ाई लड़े हैं, बेरोजगारी से होकर के लड़े हैं, वो आज कितने ज़्यादा परेशान है। वो सड़कों पे उनकी जो भावनाएं निकल करके आ रही है, जो उनके चेहरों से, जो उनके शब्दों से वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो मैं और हमारी टीम की ओर से सरकार से हम भी यही चाहते हैं कि यथाशीघ्र जो कोर्ट का आदेश है उसको लागू करें और जो लोकतंत्र की जो एक छवि है उसको यथावत स्थापित करें।